वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए, उनके गुण कर्म स्वभावों को विचारते हुए, उन पर ध्यानमय चिंतन करते हुए भगवान के महान स्वरूप को, उनके विश्वकर्मा स्वरूप को, जगत रचयिता स्वरूप को अपने ध्यान में लाएं। सृष्टि में देखने का, अपने शरीर में समझने का प्रयास करें कि वे प्रभु किस प्रकार से विश्वकर्मा कहते हैं। विश्वकर्मा का अर्थ है जो संपूर्ण विश्व में कर्म कर रहा हो, जिसके कर्म से, जिसके प्रयत्न से, जिसके पुरुषार्थ से, जिसके ईक्षण से इस संसार का जन्म हुआ हो, इस संसार का पालन हो रहा हो, इस संसार को गति मिल रही हो, वो विश्वकर्मा है। सृष्टि में 5 कर्म है। एक कर्म उत्क्षेपण कर्म, दूसरा अवक्षेपण कर्म, तीसरा आकुंजन कर्म, चौथा प्रसारण कर्म और 5वां गति कर्म। ये 5 प्रकार के कर्म, ये 5 प्रकार की क्रियाएं हैं जो संसार के पदार्थों के अंदर होती है। कोई भी क्रिया बिना कर्ता के स्वतः नहीं होती है। उसके पीछे कोई करने वाला हो तो जड़ वस्तु में हलचल, तो जड़ वस्तु में गति आती है। क्रिया अग्नि से होती है, क्रिया वायु से होती है, क्रिया जल से होती है, क्रिया पृथ्वी में होती है, पृथ्वी से होती है, जल से होती है, जल में होती है, अग्नि से होती है, अग्नि में होती है, वायु में होती है, वायु से होती है। आकाश में क्रियाएं होती हैं, पर आकाश से कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु की तरह स्थूल वस्तु नहीं, या अगोचर
वायु की तरह, अरूपवान वायु की तरह शक्तिमान नहीं। आकाश तो अवकाश है, स्पेस है। हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कोई भी क्रिया हमारे अर्थात हमारी चेतना के शरीर में हुए बिना नहीं होती। चेतना शरीर में होगी तो क्रिया होगी। चेतना शरीर में नहीं है तो शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी। शरीर निश्चेष्ट हो जाएगा। जैसे एक लोहे का, प्लास्टिक का, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम आदि धातुओं की बनी हुई कोई वस्तु हो, उसमें क्रिया उनमें क्रिया स्वतः नहीं होती। क्रिया करने से ही उत्पन्न होती है। हाँ, मनुष्य के शरीर में कुछ क्रियाएं मनुष्य की इच्छा से नहीं होती, वो मनुष्य की चेतना से स्वतः होती है। लेकिन वो स्वतः तब होती है जब उन क्रियाओं के साथ में वो क्रियाएं जिन अंगों में होती है, उन क्रियाओं के साथ में उन अंगों को और क्रिया के होने के कारण को जोड़ा जाए। क्रिया का कारण, गति का कारण, चेतना का कारण चेतन है, आत्मा है। आत्मा के होने से जड़ शरीर में क्रियाएं होने लगती। जो शरीर में व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप होने लगती। जो शरीर में अंग है उन अंगों में क्रिया होती है और उस क्रिया से पूरा शरीर चलता है। जैसे एक सेल, अंग्रेजी में आत्मा को भी सेल कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि घड़ी में सेल डालते हैं, किसी भी यंत्र में बैटरी डालते हैं तो फिर उस यंत्र में क्रिया शुरू हो जाती। मोबाइल फोन में हजारों क्रियाएं होती, लेकिन बिना बैटरी के कुछ नहीं होता। सारे यंत्र चेष्टाहीन हो जाते। यंत्र में क्रिया जैसे उस सेल से होती है, वैसे ही मनुष्य के शरीर के अंदर क्रिया आत्मा की चेतना से होती है। आत्मा की चेतना से शरीर के अंगों में, शरीर के सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर के अंगों में, और स्थूल शरीर के उन अंगों से शरीर के रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि में जितनी भी चेष्टा वह नाड़ियां हैं, जितनी भी
ज्ञान वह नाड़ियां हैं, ज्ञान को वहन करने वाली और चेष्टा को वहन करने वाली। जो नाड़ियां मस्तिष्क से निकलकर पूरे शरीर में फैली हैं, अंग प्रत्यंगों में, वो आत्मा की चेतना से ही चलती है। उन पर आत्मा, मनुष्य के मन का, मनुष्य की बुद्धि का, मनुष्य के विचार का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन नियंत्रण नहीं होता। क्योंकि शरीर सुनियोजित है। शरीर के भीतर के अरबों खरबों जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जितनी भी कोशिकाएं, ऊतक, कोष्ठक, अन्य अंग प्रत्यंग है, वो सब के सब सुनियोजित, व्यवस्थित, बुद्धि पूर्वक बनाए हुए हैं। और उनमें क्रिया चेतना के होने से होती है, और अन्य कुछ क्रियाएं ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियों में आत्मा की इच्छा से होती है। देखने की, सुनने की, चखने की, बोलने की, चलने की, उठने बैठने की। तो जैसे एक घड़ी वाला एक घड़ी को बनाता है, उसके सारे पुर्जों को, और फिर उनको सबको व्यवस्थित घड़ी के भीतर जमा देता है, और फिर उसमें सेल रखकर उस घड़ी को चला देता है। वो परमात्मा भी संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ में ऐसा ही करता है। शरीर के ही शुक्र शोणित रजवीरीय धातु से शरीर बनाता है। और उसमें कर्मानुसार चेतना को, आत्मा को पहुंचाता है। और इस प्रकार से वो परमाणु को, अणु को जोड़ता है कि चेतना के द्वारा ही वो शरीर के अंग प्रत्यंगों का अपनी व्यवस्था से विकास करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी नकल करी है। उन्होंने कुछ यंत्र ऐसे बनाए हैं कि एक तरफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल डालने की आवश्यकता है। उसी मशीन के अंदर वो कच्चा माल शुद्ध होगा, और उसी के अंदर वो पकेगा, और उसी के अंदर उसमें अन्य चीजों की मिलावट होगी, और उसी के अंदर वो प्रोडक्ट कोई भी वस्तु के रूप में बन जाएगा, और उसी के अंदर वो पॉलीथीन में, पैकेज में पैकेट हो जाएगा, पैक हो जाएगा, और उसी के ऊपर नाम भी छप जाएगा, और कंप्लीट होकर वो वस्तु उस फैक्ट्री, उस मशीन से बाहर निकलेगी। एक तरफ मशीन में आलू डाला है, चिप्स वाली मशीन में, वो उसी के अंदर छिलेगा, उसी के अंदर उबलेगा, उसी के अंदर कटिंग होगी, उसी के अंदर उसमें मसाले मिलेंगे, और उसी के अंदर उसको सुखाया जाएगा, और उसी के अंदर उसको पॉलीथीन में पैक किया जाएगा,
और उसी के अंदर पॉलीथीन पे उसका नाम भी लिख जाएगा कंपनी का, और कंप्लीट वो पाउच होकर चिप्स का बाहर निकलेगा। मनुष्य की आत्मा के साथ जो उसका सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर ऐसी मशीन है जो परमात्मा ने बनाई और मनुष्य ने इसकी नकल करके धरती पर लोहे आदि की मशीनें बनाई। परमात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा को, जो उसके पिछले जन्म जन्मांतरों का कर्माशय है, उसकी इच्छाएं हैं, उनके साथ परमात्मा जीवात्मा को पुरुष व स्त्री के शरीर में भेजता है, और पुरुष शरीर में प्रवेश होकर धातु के द्वार से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करती है। और जो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सारी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, उस सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर का निर्माण शुरू होता है। जैसे उस मशीन में, उसके पुर्जों में ऐसी व्यवस्था करी है कि उससे वो चिप्स स्वतः ही कच्चा माल डालने पर बन जाता है। तो जो स्त्री जो भी खाती पीती है, उससे जो उसके शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद इत्यादि बनता है, उन्हीं से ही सूक्ष्म शरीर, उसमें जो संस्कार हैं उनके अनुसार जो नाभि नाल से द्रव्य जाते हैं, उन द्रव्यों से परमात्मा शरीर की रचना अपनी व्यवस्था से, जो उसमें पहले से बना रखी है, उससे बना देता है। और वो शरीर का विकास होते होते, धीरे धीरे होते होते, जैसे उस मशीन से सारी चीजें हो गई, वैसे ही इस शरीर में, स्त्री के शरीर में भी स्वतः ही जैसे जैसे गर्भ का विकास होता है, वैसे वैसे अन्य भी रासायनिक परिवर्तन होते जाते। फिर स्तनों में दूध का भी निर्माण होने लगता है, स्तनों की ग्रंथियां दूध बनाती। वो स्वतः ही ऐसा विज्ञान परमात्मा बनाता है। भगवान को विश्वकर्मा कहा, विश्व का रचयिता कहा। ये विश्व जो पूरा ब्रह्मांड है, इसको विश्व कहते हैं। और इस ब्रह्मांड का जो छोटा प्रतीक पिंड है, वो मनुष्य की काया, मनुष्य का शरीर है। विशाल ब्रह्मांड का लघु प्रतीक ये मनुष्य का पिंड है। मनुष्य के पिंड में वो सब चीजें हैं जो इस ब्रह्मांड में अन्य रूप में है, वो ही शरीर के अंगों के रूप में मनुष्य के पिंड में है। तो विशाल विश्व को समझने के लिए मनुष्य अपने शरीर की, देह की रचना को समझे। तो देह की रचना में जैसे परमात्मा विश्वकर्मा रूप धारण करके शरीर को रचता है, और शरीर में नाना प्रकार की गुणवत्ताओं का, विशेषताओं का, दिव्य शक्तियों का, प्रतिभाओं का विकास करता है, निर्माण करता है। वैसे ही वो ब्रह्मांड में भी करता है। इसीलिए उसे विश्वकर्मा कहा जाता है। मनुष्य जन्म लेकर जैसे ही जगत में आता है, फिर उसके शरीर को उसकी चेतना के द्वारा, उसके शरीर में बनाई व्यवस्था के अनुसार गति मिलती रहती है निरंतर। जब तक चेतना शरीर में रहती है और जब तक शरीर का कोई पुर्जा विशेष खराब न हो, तब तक शरीर श्वास बाहर से भीतर खींचता रहता है हवा।
और भीतर से जो अनुपयोगी वायु है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भीतर से बाहर प्रश्वास को फेंकता रहता है और ऑक्सीजन को बाहर से भीतर लेता रहता है और जीवन की गति निरंतर चलती रहती है। परमात्मा के विश्वकर्मा स्वरूप को समझने के लिए जगत में जो उस विश्वपति ने, जगदीश्वर ने, जगदाधिपति परमेश्वर ने जो कुछ जगत में किया कर रहा है, उसको विचारने की आवश्यकता है। उसको विचारेंगे तो भगवान का विश्वकर्मा स्वरूप सामने आएगा। इसे हमारे प्रतिभाशाली मनुष्यों ने एक प्रतीक का रूप दे दिया। जिस प्रकार से कल हम शिव स्वरूप का चिंतन कर रहे थे, यद्यपि शिव स्वरूप तो परमात्मा का है क्योंकि वही कल्याणकारी, लेकिन परमात्मा के शिव स्वरूप को धारण मनुष्य कर सकता है। धारण करके वो शिव बन सकता है। वो कैसे मनुष्य मात्र शिव बने, उसकी चर्चा हमने कल के ध्यान प्रयोग में करी थी। जिस प्रकार से महाराजा शिव कैलाशपति, उन्होंने वेद की ऋचाओं को समझ करके भगवान के शिव स्वरूप को अपने भीतर धारण करने का प्रयास किया, तो उन्होंने किस प्रकार से भगवान के विश्व नियंता विधाता के, जगत पिता, जगत माता, जगत स्वामी, जगत पालन करता, जगदाधिपति, उस महानायक विधाता के स्वरूप को धारण किया, उसकी पूरी चर्चा हमने विगत दिवस के ध्यान प्रयोग में करी। आज के ध्यान प्रयोग में चर्चा विश्वकर्मा पर, भगवान के विश्वकर्मा स्वरूप पर है। विश्वकर्मा स्वरूप का जैसे आपको एक कैलेंडर मिलता है, आप देखते हैं जगह जगह आपको मिल जाता है कि विश्वकर्मा एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कुछ यंत्र हैं और वो मनुष्य की आकृति का है। यद्यपि वो प्रतीक है एक, कि विश्वकर्मा वास्तव में परमात्मा है। इस सारे विश्व की रचना करने वाला वही तो विश्वकर्मा है। मनुष्य भी विश्वकर्मा बनता है। मनुष्य का विश्व उसका परिवार, उसका समाज, उसका राष्ट्र, उसका जीवन है जिसका वो निर्माण करता है। उसका घर है जिसका वो निर्माण करता है। वो यंत्र हैं आसपास जो सर्वत्र फैले हैं जिनका वो निर्माण करता है। ये निर्माण की कला मनुष्य के अंदर भगवान की प्रतिभा से, भगवान ने जो इसके शरीर में इस प्रकार की रचना रची है, उसी से आती है। मनुष्य के भीतर निर्माण की कला, मनुष्य के शरीर का आंतरिक जो निर्माण है, मनुष्य यदि उसका चिंतन करे तो उसी चिंतन से वो कई वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। यद्यपि संसार में जो वस्तुएं बनी है, उन वस्तुओं में जो व्यवस्था है, जो यंत्रों में व्यवस्था है, उस व्यवस्था का तालमेल मनुष्य के शरीर की भीतर की व्यवस्था से हूबहू मिलेगा अगर उस पर विचार किया जाए तो वो परमात्मा विश्वकर्मा है। अपने शरीर का रचेता वही है, वही इस देह को रचने वाला है, इसलिए उसको विश्वकर्मा कहा है। इसलिए उसको विश्वकर्मा कहा है। दूसरा, मनुष्य भी विश्वकर्मा बनता है। वो विश्वकर्मा बनता है
संसार में पदार्थों की रचना करके वो अपने जीवन की रचना करता है। मनुष्य जो अपने भीतर गुणों का विकास करता है, सद्गुणों का विकास करता है, उत्कृष्ट स्वभावों का विकास करता है, जो संसार में मनुष्य यंत्र बनाता है, वो सब का ज्ञान मनुष्य को उस विश्वकर्मा भगवान से ही मिलता है। पाठ वहीं से चला आ रहा है। भगवान विश्व को रचने की, मनुष्य के द्वारा स्वयं के जीवन की उत्तम सृष्टि करने की, अर्थात सद्गुणों के विकास, सद्गुणों की सृष्टि की और यंत्रों के सृष्टि की जानकारी अपने वेद रूप ज्ञान में देते हैं। इस तत्व को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में नाना प्रकार से दर्शाया है कि भगवान अपने वेद ज्ञान में किस प्रकार से मनुष्य को संसार में नए नए यंत्रों के निर्माण का विज्ञान बताते हैं। उस विज्ञान को हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने परमात्मा के वेद ज्ञान से प्राप्त करके अपने अतीत में सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों के अंदर निर्माण किया, जिसके प्रमाण हमारे पूर्वजों के लिखे शास्त्रों में महाभारत, रामायण, विमान शास्त्र और अन्य शास्त्रों के अंदर मिलते हैं, ज्योतिष आदि के। तो इससे सुस्पष्ट है कि परमात्मा मूल रूप में विश्व के रचने वाले, विश्व कर्म को करने वाले विश्वकर्मा है। मनुष्य के शरीर में और इस ब्रह्मांड में, पदार्थों में, परमाणु में, अणु में, द्वैअणुकों में, त्रिश्रेणु में, चतुष्षणुकों में और कणों में, सब में जो क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं विशेष रूप से 5 प्रकार की हो रही है। उनमें एक क्रिया हो रही है उत्क्षेपण की क्रिया, जिसे भगवान महर्षि कणाद मुनि ने खोजा है और खोजकर उन्होंने अपने वैशेषिक शास्त्र में बताया है कि इस पूरे जगत में एक क्रिया परमात्मा के द्वारा हो रही है। वो क्रिया उत्क्षेपण क्रिया है और वो क्रिया परमात्मा के द्वारा सृष्टि के पदार्थों में हो रही है। जैसे मनुष्य की चेतना आत्मा के द्वारा मनुष्य के शरीर में उत्क्षेपण क्रिया होती है। मनुष्य उठता है, ये उत्क्षेपण क्रिया है। मनुष्य हाथ उठाता है, ये उत्क्षेपण क्रिया है। और मनुष्य जब गमनागमन, आने जाने की क्रिया करता है, तो वो गमन क्रिया के अंतर्गत आती है, जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्रिया है। और मनुष्य जो अवक्षेपण क्रिया, नीचे बैठने की क्रिया, हाथों को नीचे करने की क्रिया करता है, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे रखने की क्रिया, ये अवक्षेपण क्रिया है। अग्नि में उत्क्षेपण क्रिया परमात्मा कर रहे हैं कि अग्नि को बनाया ऐसा कि उसमें उत्क्षेपण स्वभाव है। उसके परमाणु, उसके अणु, उसके कण सीधे ऊपर की ओर उठते हैं। वायु के अंदर गमन क्रिया है, वो तिर्यक, वो टेढ़ी मेढ़ी दौड़ती है। तो जल के अंदर प्रसारण क्रिया होती है, जल स्वतः फैल जाता है। तो जल में एक गुण और भी है जिसको स्नेह कहते हैं, जो चीजों से जुड़कर उन्हें सिकोड़ता है। तो संसार का जो निर्माण है वो इन 5 क्रियाओं से ही चल रहा है।
जिनको 5 कर्म वैशेषिक ने कहा है। ये क्रियाएं पूरे ब्रह्मांड में हो रही है, ये मनुष्य के पिंड में हो रही है, मनुष्य के रक्त में, मनुष्य के शरीर के रस में हो रही है, और फिर रक्त से फिर मांस मज्जा अस्थि में सब में हो रही है। मनुष्य जो भी खाता पीता है तो उसको अग्नि पकाती है। खाया पिया रस बनकर जठराग्नि में पहुंच जाता है, अग्नि उसको पकाती है। और फिर मनुष्य के शरीर में जो पित्त है, वो पित्त उस पके हुए रस से रक्त बनाता है, और फिर उस रक्त को हृदय नाड़ियों के द्वारा प्रेशर से पूरे शरीर में फैलाता है। वो रक्त पूरी देह में भ्रमण करके जब अशुद्ध हो जाता है तो लौट करके फिर कुछ नाड़ियां उसे वापस हृदय में पहुंचा देती। तो फेफड़ों की मदद से वो खींचा जाता है, हृदय शुद्ध करके उसे फिर पूरी देह में फैला देता है। तो परमात्मा ने आत्मा की चेतना के द्वारा देह के भीतर इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है कि इसमें नाना क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं, स्वतः चल रही हैं। यद्यपि स्वतः कुछ नहीं हो रहा, सब व्यवस्थित रूप से हो रहा है। मनुष्य जब इन पर विचार करता है, साधक जब इन पर विचार करता है, तो उसको तत्व धीरे धीरे समझ में आता है। जब वो खुली आंखों से और विकसित हुए ज्ञान के ग्रहण करने से, तृतीय नेत्र ज्ञान चक्षु से इस जगत पर विचार करता है, अपनी देह के भीतर की व्यवस्थाओं को अपने चिंतन में लाता है, तो उससे एक बड़ी उसको प्रज्ञा की, विशेष बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे उसको परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा की कार्य समझ में आते हैं। इन्हीं पांचों कर्मों के द्वारा परमात्मा ने मूल तत्व सत्व रज तम से महतत्व को बनाया है। इन्हीं पांचों कर्मों के द्वारा परमात्मा ने महतत्व से बुद्धि तत्व, चित्त तत्व और अहंकार तत्व को रचा है। इन्हीं पांचों कर्मों के योग से, सहयोग से परमात्मा ने परमाणु में इन कर्मों को करके अहंकार से ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, उभय इंद्रिय मन को और पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म भूतों को रचा है। और उनके परमाणु में फिर परमात्मा ने इन पंच कर्मों के द्वारा 5 स्थूल भूतों को रचा है। और 5 स्थूल भूतों के कणु में, अणु में फिर परमात्मा ने त्रश्रेणु में क्रिया करी। इन्हीं पांचों कर्मों से परमात्मा ने संसार के पंच स्थूल भूतों को रचा है। रचा है और इन सब के अंदर वो क्रियाएं निरंतर चल रही हैं और चली जा रही है। और निरंतर वर्तमान जगत में भी उन्हीं पांचों कर्मों से हमारे खाने पीने की सारी सामग्रियां बन रही हैं। उन्हीं पांचों कर्मों के द्वारा ये पूरे ब्रह्मांड में गति हो रही है। अपना सूर्य भी उसी कर्म की क्रिया के द्वारा क्रियाशील है। परमात्मा के कर्म से ही तो पूरा सौर परिवार गतिमान है। सूर्य के आकर्षण बल से जो अन्य ग्रह उपग्रह अपनी अपनी अक्ष पर, अपनी अपनी परिधि में भ्रमण कर रहे हैं और इस विशाल विश्व को जीवन दे रहे हैं, तो इसके पीछे परमात्मा की वही कर्म क्रियाएं काम कर रही हैं। और जो कर्म क्रियाएं इस विशाल विश्व में, जो सौर परिवार में काम कर रही हैं,
उन्हीं के कारण सूर्य के मंडल में जो परमाणु हैं, जो अणु हैं, उनमें भी क्रियाएं हो रही हैं। और जो रवि रश्मियां दूर से चलकर आ रही हैं, वो भी इन्हीं कर्मों का भाग है। और जो पृथ्वी के अंदर के अणुओं में, पृथ्वी के कणों में, परमाणुओं में जो परिवर्तन हो रहा है, वो भी परमात्मा की इन्हीं क्रियाओं से हो रहा है। कि जो पृथ्वी पाक रस बना रही है, पृथ्वी जो पाकज वस्तुओं का निर्माण कर रही है, उसके पीछे भी यही क्रियाएं काम कर रही हैं। अग्नि की क्रिया, जल की क्रिया, पृथ्वी की क्रिया, वायु की क्रिया, ये सब जो पंचभूतों में क्रिया हो रही हैं, ये पांचों भूत मानो मनुष्य की 5 उंगलियों की तरह परमात्मा की उंगलियां हैं। जैसे मनुष्य अपनी उंगलियों से कठपुतली को नचाता है, वो एक कपड़े की बनी गुड़िया को नचाता है, गुड्डे को नचाता है मनुष्य, वैसे ही परमात्मा इन पंचभूतों से प्रकृति के, इस सृष्टि के, स्थूल जगत के अणु, परमाणु, कणु को, त्रस रेणु को, सबको नचा रहे हैं, इन सब में क्रियाएं कर रहे हैं। तो इस रीति से परमात्मा विश्वकर्मा है। हमारे लिए जो ऋतुएं बदल रही हैं, और जो सागर का पानी रवि रश्मियों से आकाश में भाप बन के उठता है, और फिर वहां पर मीठा जल बनकर, बादल बनकर दौड़ता है, और जहां आवश्यकता हो वहां पर ईश्वर व्यवस्था से बरसता है जल बनकर। तो ये जो क्रिया हो रही है, अग्नि उस सागर के जल को वाष्प बना रही है। और अग्नि में विशेषता ये है कि ये ऊर्ध्व गति करती है, इसमें उत्क्षेपण क्रिया है। तो ये ऊपर उठती है, तो इसके साथ जो भी मिल जाता है उसको ये गर्म करके अपने साथ आकाश में उड़ा ले जाती है सूर्य की ओर। और आकाश में उड़ा ले जा करके फिर वहां बादल बना देती है जहां तापमान कम है। और बादल बना करके फिर वहां दूसरी विद्युत के द्वारा प्रहार करके उन बादलों को फिर एक उचित स्थान पर, जहां उनकी जरूरत है, भगवान उनको एक दूसरी विद्युत से पिघला करके जमीन पर बरसा देते हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था चल रही है पूरे जगत में, मनुष्य के शरीर में, सर्वत्र, ये जो पेड़ पौधों पर जो फल सब्जियां आ रही हैं, ये जो जमीन के अंदर से हम जो पानी और खाद डालते हैं, उसको जो पृथ्वी के भीतर का जो अग्नि तत्व है और जो जल तत्व है, ये अग्नि तत्व पृथ्वी के अंदर जो हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, ये उसको पकाता है। जैसे कोई बगुनी के अंदर हमने कुछ चीजें डाल दी हो, जैसे हम भगोने के अंदर आयुर्वेदिक चाय की पत्ती डालते हैं, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली रहती हैं। और सारी जड़ी बूटियों को जब उबालते हैं तो उनसे एक नया पाक तैयार होता है, क्वाथ तैयार होता है, नया रस बन जाता है, जिसका स्वाद अलग होता है। तो वैसे ही पृथ्वी के अंदर जो भी जड़ी बूटियां हैं, तो पृथ्वी के अंदर का जो अग्नि तत्व है उनको तपाता है, और तपाने के बाद में उनका पाक रस बनता है। जैसे हमारी चाय बन गई, आयुर्वेदिक पेय बन गया। और फिर उस पेय को वो वृक्ष की जड़ें पीती हैं। वृक्ष की जड़ों का, वृक्ष की जड़ें वृक्ष का मुंह है, इसलिए वृक्ष को उल्टे मुंह वाला कहा है, अधोमुख वाला कहा है। तो वो जमीन से उस पाक रस को पीता है, फिर उसके शरीर का विकास होता है, और फिर उस पर पत्ते, फूल और फल आते हैं। फिर वो श्वास लेता, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये जो सारी क्रियाएं सृष्टि में जो हो रही हैं,
ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं ये पंचकर्मों के कारण हो रही है। और संसार में जो सर्वत्र फैले हुए पदार्थ हैं वो सब 9 द्रव्यों के अंतर्गत हैं। उनमें चेतना में, आत्मा में तो कोई क्रिया नहीं होती। आत्मा को छोड़कर बाकी जितने भी द्रव्य हैं उन द्रव्यों में क्रियाएं होती हैं। उन द्रव्यों में आकाश भी कोई स्थूल द्रव्य नहीं, इसलिए आकाश में क्रिया नहीं होती। लेकिन आकाश अवकाश है, इसलिए उसमें गति, गमनागमन की क्रिया होती। तो संसार में जितनी क्रियाएं हो रही है पंचभूतों में, वो सारी क्रियाएं परमात्मा कर रहे हैं। और शरीर में जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो परमात्मा की व्यवस्था से, चेतना, आत्मा की चेतना से हो रही है। तो जितने भी पदार्थ जगत में बन रहे हैं वो सब इन्हीं पंचकर्मों के कारण बन रहे हैं। और ये पंचकर्म जो हो रहे हैं ये पंचभूत इस सृष्टि के परमाणु से लेकर स्थूल अणु तक, पदार्थों तक हो रहे हैं। तो परमात्मा सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है और चेतन है। तो वो चेतन ही समस्त सृष्टि के कणों को गति दे रहा है और उसी से सारा जगत चल रहा है, जगत क्रियाशील है। तो इस रीति से हम समझेंगे कि परमात्मा विश्वकर्मा है। अब इस पूरे चिंतन को लेकर आप अगले 10 मिनट तक ध्यान करेंगे और विचार करेंगे कि किस प्रकार से परमात्मा सृष्टि के अंदर विश्वकर्मा बने हुए हैं और उनको विश्वकर्मा इस गुण को, उनके इस गुण को लेकर हम उनको कैसे पूजें, उनका चिंतन कैसे करें, उनके चिंतन से अपने अंतःकरणों को उनके इस स्वरूप के संस्कारों से संस्कारित करेंगे। तो अब मैं मौन होता हूं। आप जिस आसन पर बैठे हैं स्थित हो जाएं। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें, नेत्र बंद रहेंगे, पलकें सहज रहेंगी, हथेलियां दोनों गोद में रहेंगी, पूरा देह, पूरा शरीर सहज रहेगा। और फिर धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लेंगे और श्वास को अनुभव करेंगे। जो भी आप शरीर में करेंगे, जो भी आप शरीर में देखेंगे, जो भी शरीर में आप अनुभव करेंगे, वो सब परमात्मा की व्यवस्था से हो रहे देह के भीतर पंचकर्मों के द्वारा हो रहा है। उसका दिव्य चिंतन आपको करना है। तो श्वास धीरे धीरे लेंगे, श्वास को भीतर लेकर रोकेंगे। फिर देह के भीतर जो हजारों यंत्र चल रहे हैं, उन यंत्रों के चलने की आवाज जो शरीर के भीतर सरगम की तरह बज रही है, जिसको दिव्यनाद कहते हैं, उसको सुनना है मन को दोनों कानों के आकाश में लगाकर। उसको सुनते हुए भ्रिकुटी में और ब्रह्मरंध्र में अंतर्दृष्टि से देखना है। तो वहां दिव्य प्रकाश दिखेगा। वहां प्रकाश भी दौड़ता हुआ दिखाई देगा, इधर उधर भ्रमण करता हुआ, इधर उधर नाना रूपों में ज्योतियां इधर उधर नृत्य करते हुए दिखाई देंगी। तो वो भी परमात्मा के पंचकर्मों की व्यवस्था से हो रही है। और फिर उसके बाद ध्यानस्थ होकर श्वास को रोककर नाच सुनते हुए, प्रकाश देखते हुए प्रभु नाम का मानस जप जपेंगे। जब आप मानसिक रूप से जप जपेंगे तो उस समय शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो उस जप से प्रभावित होंगी। जो मस्तिष्क में, खोपड़ी में फैले ज्ञान तंतु हैं, जो चित्त तत्व, चित्त मंडल है, उसमें प्रभाव आएगा और फिर एक नई अनुभूति होगी। वो अनुभूति जो हो रही है, वो अनुभूति पंचकर्मों के कारण ही हो रही है। पूरी देह में, शरीर के हर रक्त कणिका में, शरीर के हर रस कण में, शरीर की सब कोशिकाओं में, ऊतक कोष्ठों में, शरीर के मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित में हर पल क्रिया हो रही है।
एक क्षण भी देह का कोई अंग नहीं। हड्डियों में ऐसे सूक्ष्म बारीक इतने छेद होते हैं, उनमें भी क्रियाएं रस दौड़ता रहता है। तो अब आप इसको ध्यानस्थ होकर अनुभव करेंगे और समझेंगे। परमात्मा विश्वकर्मा सृष्टि में सर्वत्र समाया हुआ इस जगत के द्वारा ही क्रिया कर रहा है। ये जगत ही उसका शरीर है। जैसे हम आत्माओं का शरीर हमारी देह है, इसके द्वारा जैसे हम बाहर क्रियाएं करते हैं, परमात्मा का शरीर प्रत्येक परमाणु है, और उन परमाणुओं में जो क्रिया दे रहा है, गति दे रहा है, वो परमात्मा दे रहा है। और अपने शरीर में जो परमाणुओं में, शरीर के कणों में जो गति है, वो भी आत्मा की चेतना से परमात्मा की व्यवस्था है से है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब 10 मिनट आप ध्यान में चिंतन करेंगे। मैं मौन होता हूँ। ओम। कीजिए।
ओ हो। इस प्रकार परमात्मा के विश्वकर्मा स्वरूप का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए अपने पिंड में और विश्व पिंड ब्रह्मांड में भगवान के द्वारा जो अणु परमाणु से लेकर स्थूल वस्तुओं, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तक जो गति हो रही है, पूरे सौर परिवार, पूरी आकाश गंगाओं में जो अरबों खरब सौर परिवार जो नृत्य कर रहे हैं, तो ये सब जो भी कुछ हो रहा है, ये सब पदार्थ जिस प्रकार बने हैं, इनके पीछे वही विश्वकर्मा परमात्मा लगा हुआ है। संसार में जितनी वस्तुओं की जो सूरतें हैं, उनकी जो शक्ल है, उनके जो नाम रूप है, उस नाम और रूप का रचयिता वही विधाता है। मनुष्य की जो देहाकृति है, जिसे हम दर्पण में देखते हैं, इस आकृति को उत्पन्न करने वाला, इस आकृति को देह के भीतर के मांस, मज्जा, अस्थि, मेद द्वारा बनाने वाला वही विश्वकर्मा परमात्मा है। ये पेड़ पौधों की जो आकृतियां हैं और जो पेड़ पौधों के अलग अलग पत्तों की डिजाइन कर्तन है, जो फल फूलों में अलग अलग स्वाद, अलग अलग रंग रूप और अलग अलग उनके बनावट आकार है, जो ये पहाड़ पर्वतों में, जो नदियों के अंदर, जो बादलों में, ये सब जो विचित्रता, विविधता, भिन्नता, पृथकता, अद्भुतता दिखाई देती है, ये सब उसी विश्वकर्मा के कर्म का परिणाम है। ये जो एक ही माँ बाप से जन्मे जो हर बच्चे में जो भिन्नता है, और जो ये सृष्टि के अंदर प्राणियों के नाना पृथक पृथक भिन्न भिन्न शरीर है, और एक ही जाति के प्राणियों की अलग अलग आवाजें, मनुष्यों की जैसे और जैसे पक्षियों की, सबकी समान, लेकिन फिर भी उनमें भी अंतर है कि समान आवाज में भी वो बोलते क्या है। और सबकी शकल, सबकी अकल, सबके अंग प्रत्यंग, सब कुछ इन सब का रचने वाला परमात्मा है। जैसे उस घड़ी का बनाने वाला एक मनुष्य है, वो उस घड़ी का रचयिता कहलाता है। वो घड़ी उसका कर्म है, और वो कर्म उसने किया, इसलिए वो उस घड़ी कर्म का जनेता है। मनुष्य जो भी बनाता है विश्व में, वो सब पदार्थों का रचने वाला जैसे मनुष्य है, वैसे ही विश्व को बनाने वाला भगवान विश्वकर्मा कहलाता है। तो जो आपने ध्यान में विचार किया, उसको आत्मसात करें। और आज दिन में जब जगत को देखें, दुनिया को देखें, पदार्थों को देखें, शरीर को देखें, वस्तुओं को देखें, पशु पक्षियों को देखें, तो उस विश्व कर्मा परमात्मा के उस प्रतिभा को, उसके अमूर्त सब में समाये अदृश्यमान उस स्वरूप को प्रणाम करना, जिस स्वरूप से परमात्मा ने इन रूपवान वस्तुओं को आकृति प्रदान करी। वो सर्वव्यापी विधाता हर पल हर क्षण हमें जान रहा, सुन रहा, अनुभव कर रहा है। जब हम उसका इस प्रीति से चिंतन करेंगे विश्वकर्मा के रूप में, तो उसके कर्म तो हर पल चल रहे हैं पूरे विश्व में, तो हर पल ही हम उस विधाता से जुड़े रहेंगे। जिस शरीर में बैठ कर के हम दिन भर नाना कार्य करते हैं, इस शरीर की नौका में, इस रथ में भी उसी विश्वकर्मा विधाता ने हम
जीवात्माओं को बैठा रखा है और अपनी व्यवस्था से हमारी चेतना की चेतनता से इस देह को गतिमान कर रहा है। तो इन सब तत्वों की बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान के प्रति हृदय में आत्मा में अनंत समर्पण का भाव रखते हुए उनके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता हृदय से आत्मा से उनके प्रति समर्पण भाव से ओतप्रोत होकर प्रकट करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। हम्म, 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 शांति शांति शांति। ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। इति ओम। शम इति ओम।